हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम जो है करंट अफेयर कवर करेंगे 16 से 30 सितंबर के, जिसमें हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी फर्स्ट कैटेगरी से डेट्स एंड डेज। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेट मेंशन है, दैट इज 16th ऑफ सितंबर, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो देखिए हम किस लेयर की बात कर रहे हैं, ओजोन। और ये वही ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए ये एक ही लेयर है ना, तो ओजोन में कितने वर्ड है, 5। एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो एक ओजोन लेयर हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है, तो 5 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6। सब मेंबर को ये बात पता है, तो सितंबर, तो 16 सितंबर को हम ये डे मनाते हैं जिसमें हम ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। एक्चुअल में इस दिन को मनाने का मेन पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि इस दिन साइन किया गया था एक रेगुलेशन जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा में, जहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन किया था जिसमें कहा था कि जो भी सब्सटेंसेस डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उन सबको जो है हमें स्टॉप करना है। मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाना है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज करना कम करना होगा। ये बात जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मेंशन है, इसे साइन किया 16 सितंबर को, इसीलिए इस पर्टिकुलर डे को मनाते हैं। अब देखिए ओजोन लेयर के बारे में हमें पता कहाँ से चला है, साइंस से। तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डे है 18 सितंबर, जिसे मनाते हैं एज अ वर्ल्ड बैम्बू डे। तो देखिए अर्थ में सबसे पहले प्लांट में से एक प्लांट का एविडेंस की बात करें, बैम्बू। तो अर्थ पे जब प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, उसी में से एक स्पीशीज बैम्बू भी था। तो हम बैम्बू की बात करें, और बैम्बू में कितने जीरो देखने को मिल रहे हैं, 2। ये 2 जीरो को अगर मैं अरेंज करूं तो ये 8 बना सकते हैं या नहीं। तो याद रखना 18 सितंबर को डे रहेगा, दैट इज वर्ल्ड बैम्बू डे। अब देखिए इस दिन को मनाना हमने 2009 से स्टार्ट किया, क्योंकि इस टाइम पे 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस आपके बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में किसकी बात करें, बैम्बू। एक सोल्यूशन ढूंढना है, इनोवेशन एंड डिजाइन, ये थीम हो जाएगा वर्ल्ड बैम्बू डे का। नेक्स्ट आइए 21 सितंबर, जिसे हम मनाते हैं एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। देखिए दो वर्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन, 2 वर्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब मेंबर को पता है, जिसका काम है पीस को मेंटेन करना। तो याद रखना 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस रहेगा। वहीं पे इसको पहली बार मनाना 1982 से स्टार्ट किया। थीम की बात करें पीस के लिए, अब देखिए बात करें हम पीस की, तो हम क्या चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पीस हो। तो हम बात करें एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये थीम हो जाएगा इस पर्टिकुलर डे का। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात करें 25 सितंबर, जिसे मनाते हैं एज अ मैरीटाइम डे। मैरीटाइम वर्ड जहां भी आया उसका डीलिंग ओशियन से है, ठीक है। हर दूसरे पर्सन को ये बात पता होनी चाहिए कि आपका मैरीटाइम किससे जुड़ा है, ओशियन। ओशियन में बेसिकली वर्ड कितने हैं आपके, 5। तो याद रखना 25 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे रहता है। तो मैरीटाइम का रिलेशन ओशियन से, तो थीम में वर्ड क्या ढूंढोगे, आर ओशियन। आर ओशियन, आर ऑब्लिगेशन, आर अपॉर्चुनिटी, ये थीम हो जाएगा। इस डे को मनाना हमने 1978 से स्टार्ट किया है। पर्टिकुलरली ये इसीलिए आपका जो है सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम कमेमोरेट करना चाहते हैं। हमने अडॉप्ट किया था आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आईएमओ कन्वेंशन कहते हैं, 1948 में, जो कि आपकी फोर्स में आई थी 1958 में। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अडॉप्शन को कमेमोरेट, सम्मानित करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 26 सितंबर, जिसे हम मनाते हैं एज ए इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन का टोटल एलिमिनेशन हो जाए, इस पर्टिकुलर डे को इसीलिए मनाया जाता है। जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था 2013 में। नेक्स्ट डे और दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। देखिए 2 दोस्त साथ में घूमने गए हैं, ये बात सब मेंबर को पता है। तो इस सब मेंबर सितंबर, 2 दोस्त साथ में, 2 सात 27 सितंबर। अब देखो हम कहीं भी नई जगह घूमने जाते हैं तो ऑब्वियस है क्या बन जाते हैं, टूरिस्ट। तो टूरिस्ट से वर्ड जुड़ा हुआ है टूरिज्म,
तो वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब देखिए एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसीलिए इस दिन को मनाया जा रहा है। थीम में देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, टूरिज्म, तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव भी कैसा हो रहा है, सस्टेनेबल, तो टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इसका थीम हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इसे कैसे याद रखिए, यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो मुझे नॉर्मली हर किसी पर्सन को कितनी भाषाएं आती है, 3, इंग्लिश, हिंदी एंड देयर ओन लोकल लैंग्वेज। तो हम कह रहे हैं हर पर्सन को कितनी भाषाएं आती है, 3, एक के साथ नहीं है, सब मेंबर के साथ सेम कंडीशन है। पर जब बात आ जाए ना किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की, तो एब्सोल्युटली तो हम किसी भी भाषा में किसी को ट्रांसलेट इजीली नहीं कर पाते हैं। तो ट्रांसलेशन के मामले में तो हम जीरो है, आने को तो 3 लैंग्वेज आती है, 3 और 0 मतलब 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे रहेगा। थीम है ट्रांसलेशन, शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट, ये पर्टिकुलर इस डे का थीम है। नेक्स्ट हम अपनी अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी में आ गए, जिसमें हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट है सबिता भंडारी, जो कि पहली विमेन है अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल बन रही हैं। अटॉर्नी जनरल किसी भी देश का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो अब देखो नेपाल में इतना ज़्यादा जो है आपका स्ट्रेसफुल टाइम रहा है, उसके अमिड जो है काफ़ी सारी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है। तो अटॉर्नी जनरल तो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, तो सब डिसीजन इन पे डिपेंड करेगा या नहीं, तो सबसे सबिता, नाम है सबिता भंडारी। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करें एक इंस्टीट्यूशन की, दैट इज AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे जो है डायरेक्टर बने हैं, नाम है उनका प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। तो प्रदीप कुमार प्रजापति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर बने हैं। IMF के चीफ नाम है डेनियल कट्स एज फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी देखिए पहले डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, नाम है डैनियल कट्स। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया है सुधांशु वत्स को एज MD ऑफ पिडलाइट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है मिथुन मनहस, जो कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं BCCI के। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज रॉजर बिनी। अभी इनको सक्सीड कौन कर रहे हैं, तो इनको सक्सीड कर रहे हैं मिथुन मनहस। याद कैसे करें, क्रिकेट ना लोग पूरे मन से देखते हैं, मनहस नाम होगा मिथुन मनहस। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अवार्ड्स है। सबसे पहले हम बात करें एमी अवार्ड्स की, तो ये जो एमी अवार्ड्स थे इसका वेन्यू था लॉस एंजलिस, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवन कूपर, ये सबसे यंगेस्ट मेल बने हैं जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है। तो याद रखना एमी अवार्ड 1 करा है ओवन, नाम है ओवन कूपर, ये सबसे यंगेस्ट है। वहीं पे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में बेस्ट अगर ड्रामा सीरीज की बात करें द पिट है, और वहीं पे कॉमेडी सीरीज में सबसे बेस्ट है द स्टूडियो। तो कॉमेडी तो स्टूडियो में ही बेस्ट लगती है। नेक्स्ट आइए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है NECA, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। ये अवार्ड स्पेशली दिया किसको जाएगा, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है एशियन जाइंट टॉर्टोइसेस की, जिन्हें जो है ज़िलियांग कम्युनिटी ने जो है कहा है कि वो इनको रिजर्व करने का काम करेंगे। मीन्स बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एशियन जाइंट टॉर्टोइस किसको दिए गए हैं, ज़िलियांग कम्युनिटी। आपसे पूछा जा सकता है ज़िलियांग कम्युनिटी कहाँ को बिलोंग करती है, तो नागालैंड। देखो बन जाएगा ज़िलियांग में ANG, अगर आप सीक्वेंस में लगाओ NAG भी बन सकता है, दैट इज नागालैंड। तो ज़िलियांग कम्युनिटी है आपकी नागालैंड की, जिनके साथ हम बात करें किसके एसोसिएशन का, एशियन जाइंट टॉर्टोइसेस का। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, जिसमें हम बात कर रहे हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, एक्टर मोहनलाल को, और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए, सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, हम बात करें इंडिया की एक मूवी जो कि ऑफिशियली एंटर कर रही है ऑस्कर 2026 में,
तो देखिए अभी नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद फाइनली कौन सी मूवी ऑस्कर जीतती है ये बात हमें फरवरी में पता चलेगी। बट फिलहाल इंडिया की कौन सी मूवी ऑस्कर 2026 में एंटर करी ये हमें जानना है। तो देखिए हम इंडियंस हैं, अपने घर से बाउंड रहते हैं, तो मूवी का नाम है होम बाउंड, जो कि ऑफिशियली एंटर कर रही है ऑस्कर 2026 में। तो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी और कौन सी मूवी ऑस्कर में एंटर कर रही है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश, बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है इसे, किस चीज़ के लिए? सिल्क डेवलपमेंट के लिए, और इसे बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है अंडर सेंट्रल सिल्क बोर्ड्स मेरा रेशम मेरा अभियान प्रोग्राम। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एक प्रोग्राम था मेरा रेशम मेरा अभियान, उसके अंदर बेस्ट स्टेट आपका अवार्ड दिया है आंध्र प्रदेश को। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने सिल्क का डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट हमारे पास अवार्ड्स में हम बात कर रहे हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। तो नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म, सबसे बेस्ट फिल्म नेशन में वही है जो सच्चाई बताए, दैट इज, देखिए सबसे टफ क्लास कौन सी? 12th, तो याद रखना 12th फेल, तो याद रखना बेस्ट फीचर फिल्म हो जाएगी 12th फेल। नॉन फीचर की बात करें फ्लावरिंग मैन, वहीं पे बेस्ट एक्टर 12th फेल में एक्टर कौन थे? विक्रांत मैसी, तो इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। बट अपार्ट फ्रॉम दीज हम ये कैसे भूल सकते हैं, शाहरुख खान को भी मिला है, किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की बात करें रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। नेक्स्ट है ये बेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें सुदीप्तो सेन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, वो भी किसके लिए? द केरला स्टोरी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें किरण देसाई की, आपकी नॉवल है जिसका नाम है लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसे जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। तो शॉर्टलिस्टेड है, अगर मिल जाए तो गुड एंड इनफ, तब तो 100% पेपर में आएगा। बट इंडिया से अगर कोई बुक शॉर्टलिस्ट भी हो रही है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो याद रखना किरण देसाई। देखिए बुक जिसमें हम कह रहे हैं हमारे देश के बारे में, कोई देश हमारे देश से भी जो है इस बुक के प्राइज में एंटर करा है, बुकर प्राइज, देश से देसाई, नाम है किरण देसाई। देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, जिनको सम्मानित किया जा रहा है लिविंग ब्रिज अवार्ड से। अब क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था फाइनलाइजिंग इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए इनको सम्मानित करे लिविंग ब्रिज अवार्ड से। तो इसी के साथ हमारी अवार्ड कैटेगरी भी खत्म। अब हम बात करें डिफेंस की। देखिए इंडिया एंड नॉर्वे पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी डिसआर्मामेंट नॉन पॉलिफरेशन डायलॉग ये होने जा रहा है ओस्लो नॉर्वे में। देखिए पहली बार, मैरीटाइम मतलब ओशन, पहली बार हम ओशन की सिक्योरिटी की बात करें, आज तक तो किसी ने भी नहीं करा। ओशन सिक्योरिटी की बात बहुत कम होती है, नो वे, लोग कहते हैं नो वे, ओशन की सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं होती। नॉर्वे से नॉर्वे, तो इंडिया और नॉर्वे के बीच में पहली मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, वो भी कहाँ हो रहा है? नॉर्वे में। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। ये सेलिब्रेट कर रहा है 79th रेजिंग डे, जो कि रिकॉल करना चाह रहे हैं हम इंडिया पाक वॉर की विक्ट्री। तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया जीत गया, उसकी याद में कि हम जीते थे ये लड़ाई, इसी को याद करने के लिए रेजिंग डे मनाया जा रहा है। कौन सा एडिशन है? 79, और उसका वेन्यू कहाँ रखा गया है? वेस्टर्न कमांड में, जो कि चंडी मंदिर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड करा है जनरल अनिल चौहान का टेन्योर, जो कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इनका एक्सटेंशन कब तक हुआ है? 2026 तक। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया कंडक्ट कर रहा है अपना सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज, किस चीज़ पे फोकस्ड है? ड्रोन और काउंटर ड्रोन। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के अमिड हमने एक चीज़ तो देखी थी कि सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सिनारियो को जो फेस किया है, और जितना भी आप पे थोड़ा बहुत वॉर लाइक सिचुएशन भी था, उन सब में जो है यूज़ क्या किए गए? ड्रोन, और ड्रोन को आपका जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर ड्रोन्स की बात की गई। तो ड्रोन और काउंटर ड्रोन बेस्ड अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा सिनारियो है, तो ऑब्वियस प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है। तो इंडिया जो है सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करा रहा है ड्रोन और काउंटर ड्रोन बेस्ड, जो कि आपका नाम क्या दिया गया है उसे? क्लाउड स्टार्ट।
तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आपसे पूछ सकते हैं उसका टाइटल क्या है, दैट इज क्लाउड स्टार्ट। नेक्स्ट है सुरेखा यादव एशिया की पहली लोको पायलट है, ये रिटायर होने वाली है 2025 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आपकी लोको पायलट फ्रॉम एशिया, तो ये बात तो याद रखने लायक है ना, यादव नाम हो जाएगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। अमित शाह ने जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है अहमदाबाद के नरनपुरा में जो है ओपन किया है। तो याद रखना एशिया का इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर ओपन हो रहा है तो बड़ी अहम बात है ना, अहम से अहमदाबाद। अमित शाह ने इनॉग्रेट करा है 5th ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन। तो राजभाषा सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, महात्मा मंदिर, जो कि कहाँ है, गांधी नगर में। नेक्स्ट आते एक बुक है दफन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए बहुत सारे कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट में टेल्स मतलब स्टोरी दफन हो चुकी है, तो समय का चक्र है, ऐसा ही है ना, तो समय का चक्र, तो याद रखना चक्र से चक्रवर्ती, नाम है इप्सिता चक्रवर्ती, ये इनकी बुक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके, एक नोवेल लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई की है और ये शॉर्टलिस्ट हुई है बुकर प्राइज के लिए। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर मुरुगन, इन्होंने रिलीज करी एक बुक पीएम मोदी की पॉलिसी पे। तो पीएम मोदी जी की पॉलिसीज पे जो बुक है वो रिलीज करी है आपकी किसने, मुरुगन जी ने। फॉर्मर दिल्ली क्रिकेट कैप्टन दैट इज मिथुन मनहस, ये जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और पहले कौन थे, रॉजर बिनी, उनको सक्सीड कर रहे हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने रिलीज करी है एक बुक जो कि कंपाइल्ड है पीएम मोदी जी के स्पीचेस पे। तो पीएम मोदी जी की स्पीचेस, देखिए जब भी मोदी जी स्पीच कहते हैं ना वो हमेशा सबका वर्ड यूज करते हैं, सबका विकास, सबका प्रयास। तो याद रखिएगा मोदी जी की जो है जितनी भी स्पीचेस है वो बुक कंपाइल की गई है, नाम क्या दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसे रिलीज करने वाले कौन है, वाइस प्रेसिडेंट दैट इज सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की डेब्यू बुक की बात करें, वाई भारत मैटर। तो वाई भारत मैटर्स ये डेब्यू बुक है किसकी, आपके फॉर्मर सीजेआई दैट इज डीवाई चंद्रचूड़। उस्मान डिम्बेले, आइताना बोनमती, इन्होंने बेलॉन डी और अवार्ड जीता है पेरिस में। बेलॉन डी और अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरी में, फुटबॉल में। तो देखिए बेलॉन डी और अवार्ड यूजुअली लियोनल मेसी को मिलता था, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी और का नाम है, तो अब याद कैसे रखिए, देखिए बेलॉन डी और अवार्ड हम किस कैटेगरी की बात करें, मैन की कैटेगरी में, और हमें पता नहीं, हम कह रहे उस मैन को मिला होगा, उस मैन को मिला होगा, हमें नहीं पता कि किसको मिला है, हम बस एक अजम्पशन करें उस मैन को मिला होगा, उस्मान, नाम ही यही है उस्मान डिम्बेले, इनको मिला है। अपार्ट फ्रॉम दीज आइताना बोनमती ने तो हर साल ही मिलता रहता है, तो बेलॉन डी और अवार्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट एम्पायर है, नाम है हेरोल्ड डिकी, इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है बुक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, इसे जो है ऑथर किया है मनीषा रमेश। अब देखिए सेम हर्ट सेम वर्ड, अगर सेम हर्ट सेम वर्ड होगा तो मन से सोचा होगा ना, तो मनीषा रमेश। नेक्स्ट कैटेगरी है मिसलेनियस, इसमें हम बात कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग का मेगा टिंकरिंग डे जो है ये क्रिएट कर रहा है हिस्ट्री, इन्होंने जो है क्यों आपका पर्टिकुलर हिस्ट्री एंटर कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा बनाया है और ये रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिला है, इसीलिए इसे इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जब भी किसी भी स्कीम में, मिशन में सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है ना, तो उसे रिकॉर्ड्स में एंटर कर देते हैं, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो आपका जो है अटल इनोवेशन मिशन इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंटर कर रहा है। ये रिकॉर्ड जो है इसीलिए आपका एंटर हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे टिंकरिंग एक्टिविटी में सिंगल डे में। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 16 कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो डिफेंस के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। देखिए अभी पढ़ा था हमने, रेजिंग डे मना रहे थे, किस चीज़ का रेजिंग डे, पाक आपकी जो है इंडो पाक विक्ट्री वॉर का।
तो याद रखना, इंडिया ने जो है वॉर जीता था 65 में उसका, वो तो वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में हुआ। बट ये जो आपका कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका वेन्यू ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है विजय दुर्ग इन कोलकाता। और थीम रखा है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप सबको पता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जब हमारा G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था उस टाइम पीरियड पे लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डेंस में हमने कहा कि पेट्रोल में आपका कितना परसेंट का ब्लेंडिंग होगा, 20% किसका, इथेनॉल का, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आपका डिराइव किया जाता है। तो बड़े सारे जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ किया जा रहा था। बट यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट ओपन किया जाएगा, और ये जो है प्लांट कहाँ बनने जा रहा है, असम में। और इसका मेन इनिशिएटिव वही है, इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना 20% बाय 2025, उसी के अंडर अमिट ये किया जा रहा है। तो बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट असम में ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये जो है ये जीता है इसने सिल्वर बनियन अवार्ड फॉर कल्चरल म्यूजिक एंड डांस। पहली बात तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, तो याद रखना इसी बेसिस पे एक फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में, और इन्होंने जीता है सिल्वर बनियन अवार्ड अपने कल्चरल म्यूजिक और डांस फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है दुनिया का पहला वैक्सीन टू सेव कोआलास। देखिए कोआलास को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर डिजीज से पूरी दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन। देखिए कोआलास दिखते तो बियर जैसे है, तो इनको भी तो आस होती होगी ना कि इनको बीमारी या डिसऑर्डर हो जाए, ठीक हो जाए, आज से ऑस्ट्रेलिया। तो कोआलास के लिए सबसे पहला आपका वैक्सीन बनाने वाला कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर ने इंस्पायर अवार्ड 2025 में टॉप किया है, और ये पर्टिकुलर डील करता है स्टूडेंट इनोवेशन। स्टूडेंट कितना नया नया इनोवेशन मतलब खोज करते हैं, इससे जुड़ा है हमारा अवार्ड इंस्पायर अवार्ड, और टॉप करने वाला कौन है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हमारे पास एक इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पूरे वर्ल्ड में नई नई खोज में किस देश का क्या रैंक है उस पर बेस्ड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसे पब्लिश किया है विपो ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के 193 कंट्री का रैंकिंग किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक कैसे याद रखें, हम कह रहे हैं ना नया नया खोज करना, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो जीरो करके इंसान आगे बढ़ता है। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कितने वर्ड है, 3, तो इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा, 38। वहीं पे अगर हम बात करें आपका इंडिया का रैंक 2020 में इट वाज 48। तो इंडिया में इस इंडेक्स में पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। और नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा कंट्री है, फिर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम बात करें, पीएम मोदी जी विजिट कर रहे हैं धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और वहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल का। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब है टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं सबसे बड़ा, और ये पर्टिकुलरली धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और ये पार्क जो है बेस्ड एक विजन पे, दैट इज 5F विजन। तो पेपर में ऐसे विजन 5F 3F ऐसे कोई कोई चीज़ें होंगी, तो वहाँ से फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन जाता है। तो 5F में स्टैंड्स फॉर फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो 5F की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, पीएम विश्वकर्मा एंड नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव कमेंस्ड एट बोधगया। तो बोलना क्या चाहते हैं, विश्वकर्मा एंड SC/ST हब, ये इनका एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बोधगया कन्वेंशन सेंटर में। वो कहाँ पे है, आपका बिहार। ये जो है MSME के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस लिए, 2nd एनिवर्सरी है पीएम विश्वकर्मा स्कीम की। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023 में लॉन्च की गई थी, इसके 2 साल कंप्लीशन हो गए हैं, इसीलिए जो है पर्टिकुलर कॉन्क्लेव यानी कि कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो कि बोधगया बिहार में होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इंडिया जो है 13 कंट्री बन गया है जिसने इशू किया है OIML।
दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेटीरियोलॉजी पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट। तो याद रखना, इंडिया 13 कंट्री बन गया है जिसने OIML पैटर्न जो है सर्टिफिकेट इशू करना स्टार्ट कर दिया है। और OIML की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेटीरियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अपोलो एथेना, जो कि एशिया का पहला डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है वुमेन के लिए न्यू दिल्ली में। तो देखिए, एशिया में आज तक कोई भी आपका पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वुमेन के लिए कैंसर सेंटर नहीं था, न्यू ओपन हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो बस ये याद रखना, और उसका नाम क्या रखा है, अपोलो एथेना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025। सबसे बड़ी बात, इसे पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसी पे बेस करेगा ना कि सिटी कितना हैप्पी रहेगा। बट वहीं पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंडियन सिटी इसमें फीचर ही नहीं हो रही है। और वहीं पे टॉप कौन कर रहा है, कोपेंगन डेनमार्क। जो सबसे हैप्पी होंगे तो मार्क करने लायक चीजें होंगी काफी सारी, तो डेनमार्क ने इसमें टॉप करा है, कोपेंगन ने। और वहीं पे इंडिया की कोई भी सिटी इसमें फीचर नहीं कर रही है। नेक्स्ट है क्लॉडिया शेनबॉम, ये पहली विमेन है जो लीड करी है मैक्सिको का इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे झंडा अनफोल्ड करते हैं कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर। और वहीं पे जो है मैक्सिको की जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्लॉडिया शेनबॉम। याद कैसे रखें, मैक्सिमम लोगों में से पहली बार कोई विमेन आपकी इस पोजिशनिंग पे आ रही है तो शाइन तो करेंगी ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिको, शाइन से शेनबॉम, नाम है क्लॉडिया शेनबॉम। नेक्स्ट हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने साइन किया है TCP, दैट इज योर टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट। किसके साथ साइन किया है, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो है बना सके ब्लू पोर्ट्स। जहां भी वर्ड ब्लू आए या ब्लू रेवोल्यूशन आए वो हमेशा फिशरी से जुड़ा होता है। तो ब्लू पोर्ट्स बनाने हैं, इसके लिए जो है TCP एग्रीमेंट फाओ ने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने साइन किया है, किसके साथ, फाओ के साथ। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने फाओ के साथ एक डॉक्यूमेंट मतलब एग्रीमेंट साइन किया TCP, ताकि इंडिया में कैसे पोर्ट बन सके, ब्लू पोर्ट। अब यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कितने वर्ड है, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। तो फाओ बना है 1945 में। अब देखिए, खाने को मिल जाएगा तो ऑब्वियस है इंसान का रोम रोम खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली में है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करें, नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ है टू की बॉडीज ऑफ UPU फॉर 25 to 28। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में री इलेक्ट हुआ है कौन, इंडिया। और ये जो है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई में जो है री इलेक्ट हुआ है इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की आपकी जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। तो याद कैसे रख सकते हो, चिट्ठी पोस्ट कर लोगे तो इंसान को हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और नहीं कर पाए तो इसका मतलब डूब जाएगी सारी न्यूज़। तो डूबने से दुबई, तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, तो इसका जो है वेन्यू कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, दुबई में। और इसमें री इलेक्ट कौन हुआ, इंडिया, वो भी कब से, 25 से लेके टिल 2028। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विजायक, ये जो है आपका लॉन्च किया है BRO ने, कब, आपका 15th रेजिंग डे इन करगिल लद्दाख। करगिल लद्दाख में जो है प्रोजेक्ट विजायक BRO ने लॉन्च किया। इस तरह के क्वेश्चन CDs जैसे एग्जाम में आ जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो आंसर याद रखना BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया है, इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। देखिए, जितना भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो क्रूज के थ्रू होता है, बड़ी बड़ी शिप्स के थ्रू। अब उनके लिए सामान कहाँ वो डिबोर्ड करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई टर्मिनल भी तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पे बनने जा रहा है, मुंबई। और इसकी जो है इनॉग्रेशन किसने करी है, PM मोदी जी ने। नेक्स्ट है, तमिलनाडु पहला स्टेट बन रहा है जो ID कार्ड इशू कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। देखिए, गांव में हमने देखा भी है कि लेडीज़ अचार बनाती हैं, डिफरेंट बिजनेस करती हैं, उनको गवर्नमेंट से फंड आता है तो ग्रुप्स के अंडर आता है, उन ग्रुप्स को कहते हैं SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इंडिया का सबसे पहला स्टेट जो कह रहा है ID कार्ड देना है SHG से जुड़ी हुई विमेन को, तो याद कैसे रखोगे, तो आप देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप,
विमेन हेल्प कर रही है एक दूसरे की, मिल मिल कर, तो मिल मिल कर दैट इज योर तमिलनाडु। तो मिल तमिल ऐसे याद रखना, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात करें, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है 5100 करोड़ का प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। 2 प्रोजेक्ट है, पर इसमें से टैटू 1 ही पेपर में आएगा। टैटू 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 186 मेगावाट का है और हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 240 मेगावाट। तो याद क्या रखना है आपने, टैटो। तो बस टैटो कहाँ पे है आप लोगों का, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद कैसे रख सकते हैं, टैटू बनाने में पेन होता है ना, तो लोग भाग जाते हैं, रन कर जाते हैं, रन से अरुणाचल, टैटू ऐसे याद रखना। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। पीएम मोदी जी ने ऑफिशियली डेडिकेट किया है ढोरदो, ये गांव है भावनगर गुजरात का, और इसे डेडिकेट किया है एज अ सोलर विलेज। किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंडर, समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट है 2025 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर, जो कि कहाँ हो रही है, ब्राजील में, और इसमें शेपअप किया गया है बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, जिसे लॉन्च किया गया है 2025 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 के अंडर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पर्टिकुलरली बेलम हेल्थ एक्शन प्लान ये सब डिज़ाइन किया गया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ की कॉन्फ्रेंस में, जो कि वेन्यू कहाँ था, तो आंसर इज ब्राज़ील। जर्मनी ने जो है, जर्मनी का जुपिटर, ये यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर बना है, जो कि आपका फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग है। तो याद रखना, यूरोप का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज जुपिटर, जो कि जर्मनी का है। सुपर टाइफून है रगासा, जो कि फॉर्म हो रहा है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है, जिसमें 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी इंजरी के केस में। तो इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं, 7 साल। बेसिकली ये लॉन्च हुई थी 2018 में। अब देखो, आयुष्मान भारत हेल्थ से जुड़ा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। नेक्स्ट है इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशिया कमिटी। इंटरनेशनल पुलिस दैट इज इंटरपोल। देखो, आपके कई क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनका लिंक एक से ज़्यादा देशों में होता है, उन्हें पकड़ने के लिए कोई ना कोई इंटरनेशनल पुलिस होती होगी, उसे इंटरपोल कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अब यहाँ पे इंटरपोल एशियन कमिटी में जो है मेंबर कौन इलेक्ट हो रहा है, इंडिया। अब देखिए, इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस में जाएगी, कहेगी जी हमने इंटरनेशनली इतने क्रिमिनल पकड़े, तो गा गा के बताएंगे ना। तो इसका मतलब इंटरपोल का आपका एशिया लेवल में कॉन्फ्रेंस गा गा के सिंग कर करके सिंगापुर में हुआ, और इसमें मेंबर कौन इलेक्ट हो रहा है, फिर इंडिया। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने पार्टनरशिप किया है यूएन इन इंडिया के साथ। वहीं पे इन्होंने लॉन्च किया आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्म योगी वॉलेंटियर प्रोग्राम अंडर आदि कर्म योगी अभियान। तो आदि कर्म योगी अभियान के अंडर 2 अलग अलग जो है आपके प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। अब देखो, आदि वर्ड जहाँ भी है ना, आदि, आदिवासी, ट्राइब से जुड़ा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसके लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप किया है यूएन के साथ। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिनेम किया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को टू अहिल्या नगर इन ऑनर ऑफ अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर ये मराठा क्वीन थी, रेनाउंड जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थी, और फिलेंथ्रोपिक इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम अहिल्यानगर कर देंगे। नेक्स्ट है सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसे रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, कश्मीर को लेके काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, कश्मीर सवालकोटे कश्मीर में है। नेक्स्ट है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, इन्होंने जो है विड्रॉ करा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। और ऊपर वाले में आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है, ये आपके लिए वर्क है, तो कमेंट कीजिएगा। बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर ये विड्रॉ कर रहे हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। देखिए, याद कैसे रखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी। अब देखो, क्राइम करके लोग ना डर जाते हैं, फंस सकते हैं ना,
तो जान माल का नुकसान भी बहुत है, फंस सकते हैं, जान माल का नुकसान है। लोग कह रहे अरे भाई नहीं 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 फंसोगे, तो याद रखना है क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल, फंसने से फासो दैट इज बुर्किना फासो, जान माल का नुकसान माली, नहीं से नाइजर, ये तीनों ने विड्रॉ कर दिया आईसीसी से। नेक्स्ट है फ्रेंच प्रेसिडेंट दैट इज इमानुअल मैक्रोन, इन्होंने अनाउंस किया है कि फ्रांस जो है रिकॉग्नाइज करा है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। एक कंट्री को कंट्री होने के लिए सफिशिएंट एरिया होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्री ने पैलेस्टीन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया, उसी में से एक फ्रांस भी है। नेक्स्ट है ह्यूरिकेन गैब्रियल, ये एक स्टॉर्म है जो कि अटलांटिक ओशन में क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ जो है वर्ल्ड फूड इंडिया, ये जो है एक कॉन्क्लेव है जो कि आपका बिगिन कर रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली। याद कैसे रख सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का फूड का एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है इंडिया। इंडिया में हमेशा ज़्यादातर वेन्यू न्यू दिल्ली ही बनते हैं, तो न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर होने कहाँ वाला है, भारत मंडपम में। नेक्स्ट है निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और लॉन्च किया है आयुष्मान 2025 कोइंसाइडिंग विद 10th नेशनल आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे पे इन्होंने जो है आयुष्मान करके एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट कहता है पॉल्यूट करोगे तो याद रखना रिवेंज लेंगे, याद से यादव, दैट इज भूपेंद्र यादव। इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेटिव फूड मैटर्स इनिशिएटिव। वाकई नेटिव फूड मैटर तो बहुत करता है, वहीं पे ये इनिशिएटिव इन्होंने कहाँ लॉन्च किया है, तो नेटिव फूड मिल जाए ना तो मैटर तो करता है। और हर पल किसकी याद आती है, हमें घर की याद आती है। जब भी हम हमारा नेटिव फूड देख लेना तो हमें हर पल घर की याद आती है, तो वही याद रखना, नेटिव फूड मैटर्स इनिशिएटिव ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चाइना लॉन्च कर रहा है एक नया कैटेगरी ऑफ वीज़ा जिसे कह रहा है के वीज़ा। 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। अब इसका मेन मकसद क्या है कि आपके यंग, आपके इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करना जो कि किस कोर्स से एसोसिएटेड है, स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी यंग आपके इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल वीज़ा लॉन्च किया, दैट इज़ योर के वीज़ा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उन्मेषा एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि होने जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इसके कितने साल पूरे हो गए हैं, 10 साल। इसे लॉन्च 2015 में किया गया था PSLV C30 से। एस्ट्रो मतलब अब देखो स्पेस पे जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि स्पीड पे आपकी अर्थ रोटेट करी है, कैसे रिवोल्यूट करी है, कितना डिले हो रहा है, तो ये तो एक सैटेलाइट ही करेगा ना। स्पेस मतलब एस्ट्रो, एस्ट्रोसैट ऐसे इसको नाम दिया गया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है जिसे ऑफिशियली यूनेस्को ने जो है डेजिग्नेट किया है एज अ 13 साइट अंडर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया से कितनी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आती है, तो टोटल अब हो गई है 13, और लेटेस्ट जो ऐड हुआ है दैट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है 2 वेटलैंड बिहार से ऐड हो गया अंडर रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड, और टोटल मिल मिला के इंडिया की कितनी साइट हो गई है फिर 92। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी आपकी जो है पर्टिकुलर वेटलैंड्स आए हैं, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर झील जो कि वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है तिरुमला, ये होम है इंडिया का पहला AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आज तक AI पावर्ड कमांड तुमने कभी नहीं देखी, AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कमांड सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन होने जा रहा है तिरुमला में। नेक्स्ट है PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला फुली डेवलप्ड 4G नेटवर्क एंड 4G कमीशन BSNL टावर फ्रॉम जरसुगुड़ा उड़ीसा से। तो इसका मतलब आज तक आप सबको पता है BSNL इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है, और ये जो है आपका इनका जो नेटवर्क क्वालिटी है वो थोड़ा सा अदर के कंपैरिजन में इतना हाई नहीं था। अब यहाँ पे 2G 3G नहीं, अब 4G की बात करें, और वो भी हम पर्टिकुलरली इंडिया के द्वारा डेवलप्ड 4G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो भी BSNL के थ्रू। तो BSNL टावर्स उड़ीसा, एक नई दिशा दिखा रहा है इंडिया, दिशा उड़ीसा, ऐसे याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है गुजरात से पहला अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि कनेक्ट करेगा आप लोगों का उदमा इन सूरत को गुजरात को ब्रह्मपुर इन उड़ीसा। तो गुजरात को उड़ीसा से कनेक्ट करने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट है 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये देहरादून में हुआ है। इंडिया ने लॉन्च किया है पहला फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स। देखिए आज तक ई व्हीकल्स हमने बहुत देखे हैं, हमने बाइक भी देखी है, एक्टिवा भी देखी है, इवन रिक्शाज भी देखे हैं, बसेस भी देखी हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, बट आज तक हमने कभी ट्रक्स तो नहीं देखे ना इलेक्ट्रिक। तो पहली बार हम बात करें पहला फ्लीट, वो भी हैवी ट्रक्स का, इसे जो है लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट है कोकराझार गेलेफू रेल लाइन, ये इंडिया की पहली रेलवे लिंक होगा कहाँ के लिए, भूटान के लिए, और इसे डिक्लेयर कर दिया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो कोकराझार गेलेफू। नेक्स्ट हमारे पास बैंकिंग कैटेगरी है, जिसमें हम बात करें इंडसइंड ने अपॉइंट किया है विराल दमानिया को एज न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड आपका जो है की मैनेजरल पर्सनल। तो याद कैसे रखना है, फाइनेंस को लेके इंडिया में एक चीज है, इंसान जल्दी वायरल हो जाता है, फाइनेंस पैसा, फाइनेंशियल ऑफिसर, तो याद रखना पैसे को लेके इंडिया मतलब इंड में लोग कैसे हो जाते हैं, वायरल, ये वायरल नहीं सॉरी विराल दमानिया, तो याद रखना वायरल विराल एसएच लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन ट्रैवलर्स यूज कर सकते हैं यूपीआई का सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अक्रॉस कतर। तो कतर में हम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ, जिसके बाद हम डिजिटल पेमेंट कतर में भी कर सकते हैं, और वो भी कैसे, यूपीआई बेस्ड। तो थैंक यू, यहाँ तक हमारा 16 से 30 सितंबर के करंट अफेयर डन। नेक्स्ट टाइम पे हम अक्टूबर के स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।